अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर खट्टी मीठी कैरी की चटनी की रेसिपी के साथ आई हूँ। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी ये चटनी घर में बनके तैयार होती है। और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल का आइकन प्रेस कर दें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने तकरीबन यहाँ पर 1 केजी कैरियाँ ली हैं, जिनको छील के और बारीक काट के, और अब मैं इसको सॉस पैन में शिफ्ट कर दूंगी और उसके बाद इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल मिलाकर बहुत ही धीमी आंच पे इसको हल्का सा ऑयल के साथ मिक्स करते हुए फ्राई कर लूँगी। और ये याद रखिएगा कि ये सारा प्रोसेस हमें बहुत धीमी आंच पे करना है। इसमें फ्लेम को हमें तेज़ बिल्कुल भी नहीं रखना है। और अभी क्योंकि जुलाई का स्टार्ट है और अभी सब्ज़ी वालों के पास कैरियाँ जो है रखी हुई नज़र आती हैं, तो इस टाइम पर आप ये चटनी बनाएं, बहुत ही शानदार बनती है। क्योंकि अच्छा, इस कैरी की चटनी को बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि कैरी बिल्कुल कच्ची हो, वाइट हो, लेकिन हल्की सी अगर ये पक्की हुई कैरी होगी तो भी ये चटनी बहुत ही मज़ेदार सी बनके तैयार होती है। अब इस तरह से ऑयल के साथ अच्छी तरह से हमने इसे फ्राई कर लिया है। अब इस स्टेज पर हमने तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून पानी के ऐड किए हैं, क्योंकि हमें ये थोड़ा सा गलाना है, तो इसलिए हमें लाजमी है कि इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद अच्छी तरह से पानी को भी मिक्स करेंगे और फिर हम इस पर ढक्कन ढक कर फ्लेम को और कम करके छोड़ देंगे उस वक्त तक के लिए जब तक कैरियाँ सॉफ्ट ना हो जाएं। इसके बाद 5 से 10 मिनट बाद हमने जब चेक किया है तो कैरियाँ काफ़ी हद तक गल चुकी हैं। अब हम इसमें शुगर ऐड करना शुरू करेंगे। आपको जितनी स्वीटनेस चाहिए आप यहाँ पर शुगर ऐड कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 1 केजी में थोड़ी सी 1 या 2 कैरी हटाई थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पक गई थी, और इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड की थी। और अब यहाँ पर तकरीबन 1 कप मैंने शुगर ऐड की है और थोड़ा सा सॉल्ट बहुत ही मामूली मिकदार में इसमें ऐड किया है। अब ये चीज़ें ऐड करने के बाद ½ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। लाल मिर्च बहुत ज़्यादा नहीं कीजिएगा, बस इतनी ही काफ़ी है। और अब हम इसे शुगर के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। एक बार फिर हम इसे मिक्स करने के बाद ढक के रख देंगे। अब कैरियाँ जो कुक होंगी वो शुगर के पानी में। अच्छा, मेरे पास क्योंकि यहाँ पर गुड़ की शक्कर भी मौजूद थी, तो वो मैंने सिर्फ टेस्ट के लिए 1 टेबल स्पून भर के इसमें ऐड की है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें, इससे भी मज़ा बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो बेसिकली ये जो रेसिपी है ये ज़्यादातर लोग जो हैं गुड़ में बनाते हैं, गुड़ की चीनी में, लेकिन मैं यहाँ पर वाइट शुगर में इसे बनाती हूँ, लेकिन इसमें गुड़ की चीनी को ऐड ज़रूर करती हूँ। आप बहुत आराम से 3-4 महीने फ्रिज में इसको स्टोर करके रख सकते हैं अच्छे से जार में, और जब आपका मूड हो आप लोग ज़रूर निकालें और खाएं। इसको बनाइएगा ज़रूर। अच्छा, मेरे पास ये कुछ नट्स थे, मैंने इसमें ऐड किए हैं। बादाम थे थोड़े से, मेरे पास कटे हुए रखे थे वो मैंने ऐड किए हैं। छुआरे कटे हुए रखे थे वो भी इसमें ऐड कर दिए हैं। और ये सब चीज़ें इसमें सिर्फ बहुत ज़बरदस्त टेस्ट लाने के लिए डालें। आप लोग अगर नहीं पसंद तो आप इसे नहीं डालिएगा, लेकिन कोकोनट ज़रूर डालिएगा। कोकोनट पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है, इसका फ्लेवर तो बहुत ही शानदार आता है।
आप चाहें बारीक कटा हुआ कोकोनट ऐड कर लें इसमें। मैंने यहाँ पे मेरे पास क्योंकि क्रश हुआ हुआ था, मैंने वो ऐड किया है। ब्रेड स्लाइस पे लगा के खाएं या पराठे के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार सी ये चटनी बन के तैयार होती है। अब देखें जैसे जैसे शुगर का जो सिरप है वो इसके अंदर कुक होता जाएगा, वैसे ही एक चटनी जो है अपने तैयारी के मराहिल पर पहुंचती जाएगी। अच्छा, अब इस स्टेज पर आकर आप इसमें मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया है, वो भी ऐड करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून, ताकि ये अच्छी तरह से हमारे साथ सेफ रह सके। और इसके बाद हमने इसमें तकरीबन हाफ कप सिरका हमने लिया है, वाइट सिरका, वो हम इसमें ऐड करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। सिरका टेस्ट के लिए और इसको सेव करने के लिए है, चटनी ख़राब नहीं होती अगर इसमें सिरका ऐड कर दी तो। थोड़ा थोड़ा कर कर हमने एक एक 2-2 टेबल स्पून करके तकरीबन हाफ कप के करीब इसमें सिरका ऐड किया है। और ऑयल जो हम ऐड करते हैं वो इसमें एक शाइन के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, इसका बहुत अच्छा सा एक लुक आ जाता है, इसलिए ऐड करते हैं। अच्छा भाई, अब हमारी ये चटनी बिल्कुल तैयार है। डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि फ़ाइनल लुक इसका कैसा है। थोड़ा सा डार्क कलर हो जाता है। बहुत ही लजीज और शानदार सी ये चटनी की रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखिएगा। थैंक यू।